कालका जी में आज एक विशेष चीज देखने को मिली मेरे को। कालका जी विधानसभा क्षेत्र वो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से आज प्रदेश की मुख्यमंत्री है, महिला है, लेकिन मैं कह सकता हूँ पूरी दिल्ली की विधानसभा की मीटिंग में अगर सबसे ज्यादा महिलाएं मुझे देख रहा हूँ तो मैं आज या कालका जी में देख रहा हूँ। जब मैं निगम पार्षद था, नरेंद्र कौर कैप्टन यहाँ से निगम पार्षद थी, सुभाष चोपड़ा जी विधायक थे, हम लोग सुबह 4 बजे उठकर इलाके के अंदर घूमते थे। हम जाकर देखते थे कि कहाँ पानी आ रहा है, कहाँ पानी नहीं आ रहा है। आज गोविंदपुरी कालका जी के अंदर, गिरिनगर के अंदर, श्रीनिवासपुरी के अंदर गंदा पानी आ रहा है, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यह जो हमारी डमी मुख्यमंत्री है ये कोई काम नहीं कर रही है। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज 1+ में। सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सत्य। आप देख रहे हैं न्यूज 1+, हर वक्त हर खबर। दरअसल हरियाणा चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इससे पहले अगर बात करें हम चुनाव की, तो झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है। इसके बाद अब सभी पार्टियों की जो नजर है वो झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव पे। हालांकि राजधानी दिल्ली में भी फरवरी के महीने में चुनाव होने हैं, इसीलिए सभी की नजर दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर भी है, जिसकी तैयारी अभी से पार्टियों द्वारा शुरू कर दी गई है। जिस तरह से कांग्रेस हरियाणा में भाजपा के साथ चुनाव लड़ी, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आप अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि काउंटिंग के आखिरी चरण तक कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए कड़ी टक्कर दे रही थी, लेकिन अंत में बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की और सरकार बनाई। खैर, ये तो हरियाणा की खबर थी। चलिए दिल्ली पर नजर डालते हैं। अब दिल्ली चुनाव में कांग्रेस अपना दम दिखाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर चुकी है और दिल्ली के अपने सभी विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन रख रही है, ताकि कार्यकर्ताओं के माध्यम से दिल्ली की जनता की मूलभूत समस्याओं के बारे में जान सके। कालका जी विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत कर चुकी है, या मैं कहूँ कि कर दी गई है। कालका जी विधानसभा में जो कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत की गई है वो पूर्व निगम पार्षद और चेयरमैन रहे खविंदर सिंह कैप्टन के नेतृत्व में सफल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को जनता से कैसे जोड़ना है, जनता की कैसी समस्याओं का पता करना है, जनता के अपने जनप्रतिनिधि से क्या क्या उम्मीदें हैं, इन सभी बातों पर चर्चा जोरदार की गई। आप इन वीडियो पर नजर डालिए। पहले ही कार्यकर्ता सम्मेलन में हजारों की तादाद में लोग जुटे और कांग्रेस से क्या क्या उनको समस्याएं हैं और क्या क्या उनकी मांगे हैं वो अपनी रखी, और कांग्रेस पार्टी ने जनता से उनको क्या चाहिए, जनता के हित में वो क्या करना चाहते हैं, कांग्रेस ने अपनी बातें रखी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आगामी कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर, 2-3 महीनों के अंदर, जैसे विष्णु जी ने बताया अभी, कि चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव के अंदर हमने चुनाव के अंदर जिन मुद्दों को लेकर जाना है वो मुद्दे आप लोग सब जानते हैं। आप लोग सब समझदार हो कि आपके क्षेत्र के अंदर क्या क्या काम हुए हैं, क्या काम आपके नहीं हुए हैं। जब मैं निगम पार्षद था, नरेंद्र कौर कैप्टन यहाँ से निगम पार्षद थी, सुभाष चोपड़ा जी विधायक थे, हम लोग सुबह 4 बजे उठकर इलाके के अंदर घूमते थे। हम जाकर देखते थे कि कहाँ पानी आ रहा है, कहाँ पानी नहीं आ रहा है। उसको लोग भूले नहीं है, उसको लोग भूले नहीं है। आज गोविंदपुरी कालका जी के अंदर, गिरिनगर के अंदर, श्रीनिवासपुरी के अंदर गंदा पानी आ रहा है, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यह जो हमारी डमी मुख्यमंत्री है ये कोई काम नहीं कर रही है। सिर्फ इलाके के अंदर आजकल सिर्फ सायरन की आवाज गूंजती है, कभी कभी आती है, कभी कभी आती है बस। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज गोविंदपुरी के इतने बुरे हाल है, वहां पर तकरीबन दानी भाई, वहां पर 1000 लोगों ने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जो उसके अंदर कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, उसके अंदर कोई राजनीतिक लीडर नहीं है। ऐसा विद्रोह मैंने पहली बार अपने राजनीतिक जीवन के अंदर देखा है। मुझे 35 साल से मैं छात्र राजनीति के अंदर हूँ, मैंने ऐसा विद्रोह पहली बार देखा है कि लोगों ने अपना ग्रुप बनाया,
जिन लोगों का राजनीति से कोई मतलब नहीं है, जिन लोगों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों ने अपना ग्रुप बनाया। उनका सिर्फ यही मकसद है कि उनके जब वो अपने घर के बाहर निकले तो उनकी सड़क बनी हुई होनी चाहिए, जब अपने घर के बाहर निकले तो उनकी रात को लाइट जलती हुई होनी चाहिए, जब अपने घर के बाहर निकले तो इलाके के अंदर सफाई होनी चाहिए। ना तो सफाई हो रही है, ना कूड़ा उठ रहा है, ना लाइट जल रही है, पानी गंदा आ रहा है, बिजली भी जानी शुरू हो गई है। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपको, बिजली भी जानी शुरू हो गई है थोड़ी देर। और इस बार तो लोगों के जो बिल है वो बिल भी आए हैं 4-4 हजार। जो गरीब आदमी जिसका बिल नहीं आता था उसका भी बिल आया है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आगामी आने वाले समय में आपने अपने साथ, अपने घर के सदस्यों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ आपने लोगों के पास जाना है और उनको बताना है कि शीला दीक्षित वाली दिल्ली फिर से हमने दोबारा वापस लानी है और कांग्रेस की सरकार बनानी है, कांग्रेस की सरकार बनानी है। आज पोल्यूशन का लेवल देखिए, मैं अपना मोबाइल खोल के आपको दिखाता हूँ कि अभी पोल्यूशन का लेवल कितना है। ये देखिए पुअर 215 है, 215 इस वक्त पोल्यूशन का लेवल है। हमारी सांसें लेना बंद कर रहे हैं। याद कीजिए शीला दीक्षित जी के टाइम पर, याद कीजिए शीला दीक्षित जी के टाइम पर जब सुभाष चोपड़ा जी आपके विधायक थे, आपके स्पीकर भी रहे वो। याद कीजिए शीला दीक्षित जी को कि दिल्ली के अंदर जितनी भी ब्लू लाइन बसें थी सारी हटा दी गई थी और उन बसों को वो लगा पोल्यूशन से कम, उसका वजह से पोल्यूशन कम हुआ। दिल्ली के अंदर लोगों के कॉलर गंदे होते थे, वो कॉलर गंदे होने बंद हो गए, हवा साफ होनी शुरू हो गई। यूनाइटेड नेशन ने दिल्ली सरकार को दानी भाई अवार्ड दिया और उस अवार्ड को लेने उस वक्त के ट्रांसपोर्ट मंत्री, उस वक्त के हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री अजय माकन जी थे दिल्ली के। उस अवार्ड को लेने अजय माकन जी यूएनओ गए थे, यूनाइटेड नेशन गए थे। और आज देखिए आप पोल्यूशन का स्तर क्या है, सड़कें आपकी टूटी हुई है। भाई पोल्यूशन तो होगा ही, सड़कें टूटी हैं, गाड़ी धुआं देगी, लेकिन बुरे हाल है टोटल ओवरऑल। आप पार्कों की स्थिति देखिए, जब यहाँ से हम लोग निगम पार्षद से चोपड़ा जी विधायक थे तो हम लोगों ने हर पार्क के अंदर कारपेट ग्रास लगा दी थी। गिरिनगर के बहुत साथी बैठे हुए हैं, सारे पार्क उजाड़ दिए गए, सारे पार्क उजाड़ दिए गए, सब और लॉक भी कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मेरे जेजे क्लस्टर की बहुत बहनें बैठी हुई हैं, उनके क्षेत्र के अंदर बुरे हाल। दिल्ली के अंदर ये पहला क्षेत्र ऐसा होगा दानिश भाई जिसके अंदर झुग्गियों के अंदर सीवर लाइन डाली गई। और वो सीवर लाइन किसके द्वारा डाली गई? उन झुग्गियों के अंदर सीवर लाइन सुभाष चोपड़ा जी के द्वारा और कैप्टन के द्वारा वो सीवर लाइन डाली गई। आज वो वक्त आ गया है कि आपने आने वाले आगामी समय के अंदर जो हमारी यहाँ की मुख्यमंत्री है, हमारी डमी मुख्यमंत्री है, उन मुख्यमंत्री को आपने ज्यादा से ज्यादा वोटों से हराना है। चाहे कांग्रेस पार्टी जिस मर्जी भक्ति करते हैं, हम सब ने उसके साथ तन मन और धन के साथ लगना है। मेरी ऐसी कामना है कि आगामी आने वाले दिनों के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, मेहनत करेंगे और आने वाले साल के अंदर हम कालका जी को सबसे पहली सीट ऐसी होगी जिसको कि हम जिताकर दिखाएंगे। मैं ऐसी घोषणा यहाँ पर करना चाहता हूँ और आप लोगों से भी ये घोषणा करवाना चाहता हूँ। हाथ उठाकर कृपया मेरा साथ दें। क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं? आप लोग ऐसा चाहते हैं? और दिल्ली में हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहा हूँ, हर जगह एक नई चीज देखने को मिलती है। लेकिन कालका जी में आज एक विशेष चीज देखने को मिली मेरे को। ये देखने की बात है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी लोगों को। कालका जी विधानसभा क्षेत्र वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से आज प्रदेश की मुख्यमंत्री है, महिला है। लेकिन मैं कह सकता हूं पूरी दिल्ली की विधानसभा की मीटिंग में अगर सबसे ज्यादा महिलाएं मुझे देख रहा हूं तो मैं आज कालका जी में देख रहा हूं। ये देखने वाली बात। और अगर महिलाओं की बात छोड़ दूं तो जो इस सभागार के अंदर आप इतनी संख्या में आदमी बैठे हो दिल्ली के अंदर, मैं कहना तो नहीं चाहता, मैं 35 विधानसभा देख रहा हूं, करीब 30-31 में चले गए हूं, 4 रह गई हैं, 2 दिन में हो जाएंगे। और
लेकिन मैं कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा के अंदर जो आप सबने मिलकर के इस सभागार को भरा है और इतनी संख्या में आप लोग बैठे हो, ये एक शर्म की बात है मुख्यमंत्री के लिए। बाकी विधानसभा सवाल 1/3 या 1/2 या 1/6 का नहीं है। इन चेहरों के अंदर जो चमक और जोश है और ये चेहरे जो मुस्कुराते बैठे हैं और जो आज गवाही दिल से देके बैठे हैं कि अगर इसके भी आगे हो जाए तो भी ये जोश और जज्बा कांग्रेस को हराने से जज्बा होता। ये कहने में मुझे अतिशयोक्ति नहीं है कि दिल्ली के अंदर जो मैं घूम रहा हूँ, इस कालका जी के लोगों में जो मुझे जोश दिख रहा है, ये जोश काबिल तारीफ है। और मैं समझता हूँ इस जोश को अगर आपने बनाए रखा, बढ़ाए रखा, और जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे कि जो लोग नाराज हैं, बड़ी अच्छी बात बोली पूर्व काउंसलर महोदय ने कि कोई हमसे गलती हो गई तो माफ करो। मैंने सुना भाषण में कहा कोई और कमी रह गई हो तो पूरी करेंगे। कैप्टन साहब ने अच्छी बात बोली कि भाई हमें और आगे जाना चाहिए, लोगों में जाना चाहिए, बढ़ोतरी करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ मंच के माध्यम से ऐसी बात कहने के लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए। जोर से नारा लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। देखिए, जो पूर्व वक्ताओं ने बात कही है, बातें वही है। लक्ष्य हमारा एक ही होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर पार्टी को हम मजबूत कैसे करें। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे शायद पूरी दिल्ली की नजरें इस समय गड़ी हुई हैं। और इतना तो मैं जमीनी स्तर पे रहते हुए इतना तो बता सकती हूँ कि शायद लोग इन लोगों से इतना परेशान है, इतने दुखी हैं कि चाहे वो सामने आके कुछ ना बोले। मैं एक उदाहरण आपको छोटा सा बता रही हूँ। जग्गी वाली गली मेरे क्षेत्र के अंदर आती है। हर तीसरे दिन त्रिलोक जी पानी रोक दिया जाता है, हर तीसरे दिन। आज भी सुबह फोन आए मेरे पास में, कह रहे अब आपको जो करना है, आपको जो स्टेप उठाना है, हम उनके खिलाफ उठाने के लिए तैयार है। 2 दिन पानी देंगे, तीसरे दिन फिर पानी बंद, 2 दिन फिर देंगे। कंप्लेन होती है, वो हल्ला करती हूँ जाके, 2 दिन पानी आता है, तीसरे दिन फिर पानी बंद। तो ये उनका सिस्टम बन गया है। ये किसी के सगे नहीं है, ना पानी की समस्या ठीक कर पा रहे हैं, ना सीवरों की समस्या ठीक कर पा रहे हैं। और खासकर कालकाजी क्षेत्र के अंदर श्रीनिवासपुरी एक मीडियम श्रेणी के लोग रहते हैं। यहाँ पर भी कालकाजी गोविंदपुरी के अंदर, अरे आप लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को नहीं समझ पा रहे हैं। आप किस उम्मीद से दोबारा आतिशीरी वोट मांगने आएगी यहाँ पर? ये फैसला आप लोगों को करना है, कालकाजी विधानसभा की जनता को करना है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार जो चेहरा आएगा, जो पार्टी भेजेगी हमारे लिए चेहरा, वो बहुत ही उम्दा चेहरा है और आप लोग साथ देंगे और जिता कर लाएंगे और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का प्रत्याशी जीत के आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे अंदर एक ही कमी है कि जब इलेक्शन आता है तो हम कार्यकर्ता को ढूंढते हैं। कार्यकर्ता 5 साल कहाँ है, कहाँ नहीं है, कौन से खड्डे में है, क्या हालत में है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, वो कहाँ लाइन में लगा हुआ है, वो राशन कार्ड की लाइन में लगा हुआ है, वो डिस्पेंसरी की लाइन में लगा हुआ है, अपनी समस्याओं की लाइन में लगा हुआ है, वो जलमोड़ की लाइन में लगा हुआ है। तो हमारे नेता या तो दिल्ली से बाहर बता देते अपने आप को, या दिल्ली में ही नहीं बताते। यह हमारी सबसे बड़ी कमी रही है। हमारे कार्यकर्ता को बढ़ाना है, उत्साह बढ़ाना है, हमारे संगठन को मजबूत करना है। हमारी बहनें आई हुई है झुग्गी झोपड़ियों से, हमारी माए बहनें आई हुई है, हर जगह और कंपटीशन है। अगर एक और पर्दे पे आ गई है तो दूसरी कार्यकर्ता जो 20 साल पुरानी है उसको नेता भूल जाते हैं। उसको भूलना नहीं है, उसको याद करना है। जब राहुल गांधी जी आज कमलनाथ जी से मिलने गए, कमलनाथ जी नाराज थे, सब कुछ था, लेकिन कमलनाथ जी से भी राहुल जी गांधी मिले हैं। जब राहुल गांधी जी घर जलकर जाके मिल सकते हैं तो हमारे नेता, हमारे विधायक, पूर्व विधायक क्यों नहीं मिलते उन लोगों से? मैं आज कैप्टन भाई से भी कहना चाहूंगा कि कैप्टन भाई, जो हमारा नाराज कार्यकर्ता है, वो पुराना कार्यकर्ता है, उसका पता करो कहाँ है, कहाँ नहीं है, उसको मनाओ, उसको बना के लाओ।
जो नया कार्यकर्ता जुड़ा है उसको भी जोड़ो और पुराने कार्यकर्ता को भी जोड़ो। मैं ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, जितना संगठन मजबूत करना है मजबूत करो। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से इस क्षेत्र के बारे में बताया। सर, यहाँ पर गलियों की जो हालात है, जो कैप्टन साहब ने जब निगम पार्षद थे जो बनवाई, यहाँ से जो हमारे पूर्व विधायक थे सुभाष चोपड़ा जी ने जो गलियां, जो सड़कें बनवाई, आम आदमी पार्टी ने उनकी मरम्मत तक नहीं कर पाई। मैंने यहाँ पर ये देखा है, यहाँ पर कोई जो पेंशन मिलती थी वो पेंशन बंद हो गई, जो राशन कार्ड थे राशन कार्ड नहीं बन रहे, यहाँ लोगों को पीने का पानी तक मौसर नहीं हो पाता। ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस तरह से यहाँ के क्षेत्र की हालत कर रखी है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के सर्वे में कालका जी की सीट जीतने की पोजीशन में है। अगर आप लोग सब संगठित होकर कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार हो उसके लिए काम करेंगे तो ये दिल्ली की ऐसी पहली सीट होगी कि कालका जी से आप चुनाव कांग्रेस का झंडा ऊंचा कर सकेंगे। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने सारे बारे में आपके बारे में सब में बताया। और अभी दिल्ली में माननीय देवेंद्र यादव जी और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, दिल्ली के प्रभारी एक यात्रा निकालनी, जैसे राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली थी, उस यात्रा में राहुल जी भी आएंगे। अभी वो दिवाली के बाद में शुरू होगी और उसमें हमारे माननीय अध्यक्ष जी और हमारे जो क्षेत्र के नेतागण हैं वो सभी, जो भी आपके यहाँ गुरुद्वारा कमेटी, मंदिर कमेटी, मस्जिद कमेटी, आपकी जो व्यापार मंडल की कमेटी है, जो रेडी ठेले वाले हैं, जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, उनसे आपस में वार्तालाप करेंगे। और आपके एक सुझाव भी है कि जो आप हमारा दिल्ली का मैनिफेस्टो बन रहा है उसमें हमारे जो आपके जो सुझाव हो, आप जिला कांग्रेस कमेटी को, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को, हमारे कैप्टन है उनको आप उन सुझावों को दे सकते हैं, जिससे हमारी जो हम चुनाव में जाएंगे उस मैनिफेस्टो में आपके सब सुझावों को हम रख सकें। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।